सीतापुर में मृतक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के परिजनों ने प्रशासन से मुलाकात की और मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। परिजनों की 4 मुख्य मांग जो है उसे मान ली गई है। उन्हें भरोसा दिया गया है कि दोषियों की गिरफ्तारी होगी। मृतक के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाएगी, पत्नी को नौकरी दी जाएगी और मृतक राघवेंद्र की बेटी दोनों ही बेटियों की पढ़ाई का जिम्मा लिया जाएगा प्रशासन के द्वारा। और प्रशासन से मिले भरोसे के बाद से परिजन अंतिम संस्कार को मान गए हैं। इससे पहले एक सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ था कि किस तरीके से राघवेंद्र की पीछा करके बदमाशों ने निर्मम हत्या की थी। इस मामले में 3 लेखपाल समेत 8 लोग हिरासत में लिए गए हैं। तहसीलदार सहित और दूसरे राजस्व अधिकारी भी जांच के घेरे में हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी फुटेज के द्वारा खुलासा हुआ कि किस तरीके से सीतापुर में पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई है। इसी फुटेज के द्वारा खुलासा हुआ है। 3 लेखपाल समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया है। और आपको बता दें कि तहसीलदार समेत कई राजस्व अधिकारी भी जांच के घेरे में हैं। कुल मिलाकर गाज और गिर सकती है, लेकिन यहाँ पे 4 जो मांगे मान ली गई है प्रशासन के द्वारा, उसके बाद से परिजन जो है अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ। बहुत ही दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये एक युवा पत्रकार की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है, बहुत ही शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुखद है और सरकार को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। योगी जी को केवल बड़ी बड़ी बात बोलने से और फर्जी बुलडोजर चलवाने से और फर्जी इनकाउंटर नहीं, सच में कराइए जो सच में इससे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। पूरी तरीके से सरकार से मांग करते हैं 1 करोड़ रुपए इनके परिवार को दिया जाए, सरकारी नौकरी इनकी पत्नी को दिया जाए और स्वयं कांग्रेस पार्टी इनकी आर्थिक मदद करे। रणवीर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। रणवीर, इस हत्याकांड ने एक बार फिर से सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। कुछ महीने पहले हमने छत्तीसगढ़ में देखा कैसे पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई थी। यहाँ पे बेशक जो है परिजनों की मांग को पूरा कर लिया है, लेकिन सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय है पत्रकारों के लिए। देखिए, निश्चित तौर पे राघवेंद्र वाजपेयी जो एक बड़े अखबार की सबसे छोटी इकाई यानी कि संवाद सूत्र के तौर पे काम करते थे, और उनकी दी हुई कुछ खबरें जिसको लेकर के ये शक जताया जा रहा है कि चाहे धान खरीद का मामला हो जिसमें कमियां उजागर करने का काम राघवेंद्र ने किया था, या फिर कुछ जमीन की खरीद फरोख्त में जिसमें स्टैंप चोरी का मामला सामने आया था, इसको लेकर के वो निशाने पर थे। और इसी वजह से सीतापुर में कल जब 3 बजे वो कहीं निकल रहे थे अपनी बाइक से, तो उन्हें हत्यारों ने रोका, गोलियां चलाई और 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 गोलियां मारी और वहां पे मार करके वो फरार हो गए। तो अब सीसीटीवी फुटेज आया है, पुलिस जांच कर रही है। कुछ राजस्व अधिकारियों के साथ साथ कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। परिवार इस बात पे अड़ा हुआ था कि वो अंतिम संस्कार नहीं करेगा तब तक जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है हत्यारों की, और तब जब तक उनकी कुछ मांगे नहीं मान ली जाती हैं। प्रशासन के तमाम सारे अधिकारी वहां मौजूद थे, उन्होंने समझाने बुझाने की कोशिश की और परिजनों ने एक मांग पत्र सौंपा है जिसमें कुल 4 मांगे हैं। पहली मांग है कि जो हत्यारे हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। दूसरा, चूंकि राघवेंद्र की पत्नी ग्रेजुएट है तो उन्हें एक सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई और परिवार की सुरक्षा। ये 4 ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के ज्ञापन भी परिवार ने प्रशासन को सौंपा है। और प्रशासन के साथ साथ जो परिवार है वो सीएम से भी मिलना चाहता है। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में है, ऐसे में प्रशासन ने इस बात को लेकर के परिवार को समझाने की कोशिश की है कि परिवार फिलहाल अंतिम संस्कार जो है वो कर दे, और जब सीएम आएंगे तो उनसे मिलवाने की भी व्यवस्था होगी और जो उनकी मांगे हैं उनको भी पूरा करने का काम होगा। तो अब परिवार मान गया है और राघवेंद्र का जो शव है वो लेकर के परिजन अपने घर से निकले हैं अंतिम संस्कार करने के लिए। तो विवाद जो इस तरह का था, जो प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गई थी अंतिम संस्कार, वो तो पूरा हो रहा है, लेकिन हत्यारों की गिरफ्तारी कब होगी ये बड़ा सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती और देखना होगा कि इस बार क्या ठोस कदम यहाँ पे उठाया जाता है, क्या सख्त कार्रवाई होती है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए रणवीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।